इंडिया में 12th तक जाने ही नहीं दे रहे बच्चों को स्कूल में से पहले ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। 6th क्लास से आप मानोगे ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जेईई का, उसकी तैयारी 6th क्लास से स्टार्ट होगी। उसको हिंदी और इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो पढ़ता ही नहीं है। स्कूल उसकी प्रॉक्सी लग रही है, स्कूल वो जाता ही नहीं है। वो किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाके वहीं से तैयारी चालू कर दी। तो 2 लाख रुपए आप उसकी फीस पकड़ के चलो, तो 12th तक आते आते 12 लाख तो उसने वहीं कर दिए पूरे। ठीक है, चलो उसको भी साइड कर दो कि उसको हम नहीं मान रहे, लेकिन उसके बाद भी उसका नीट में नहीं निकलेगा फर्स्ट ईयर। नीट में सिर्फ 10% लोगों का निकलता है, मतलब 100 बच्चे अपीयर होंगे, 10 बच्चों का ही आएगा। तो पहले तो आप वो चांसेस प्रोबेबिलिटी देख लो कि पैसा लगने के बाद कितने निकलेंगे। ठीक है। फिर नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 3-3 लाख रुपए आपके 2 साल के तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, 6 लाख रुपए ये हो गए। अब अगर आप 5% में आ गए जहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगी तो आपका हो गई बेड़ा पार, क्योंकि आप 2-5 लाख रुपए साल के दे के और अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो 1.5 करोड़ रुपए से नीचे किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपका एमबीबीएस नहीं होगा। जो कि आप देखते हो कि हर जगह पे डोनेशन देना पड़ रहा है या और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। वो सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में 1.5 से 2 करोड़ में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं। तो ये है इंडिया में एमबीबीएस की सिचुएशन। उसके बाद उसकी सैलरी लगती है लाख रुपए के आसपास। एमबीबीएस के बाद में लाख रुपए तो सर आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो। एमबीबीएस करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब जो लगती है उसमें करीबन 3 साल, पहले तो 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद में 3 साल तक गवर्नमेंट जॉब में आपको 25 से 30 हज़ार रुपए की सैलरी पे आउट ऑफ स्टेशन, मतलब अगर आप जयपुर के हो तो हो सकता है आपको बाड़मेर, जैसलमेर, बिल्कुल कोनों में, एकदम गाँव में भेजोगे और 20-30 हज़ार रुपए की आपकी सैलरी होगी 3 से 4 साल। फिर आप एमडी करने के लिए तैयारी करोगे। एमडी में फिर एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें 2-3 साल फिर लगेगी आपको। एमडी फिर आपकी 3 साल की है, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आप रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलिस्ट बनोगे। तो ये पूरा ड्यूरेशन हो गया आपका करीब 12 से 13 साल का। अब मैं कहता हूँ अगर 18 साल का बच्चा भी तैयारी कर रहा है तो 31 साल तक तो उसने 1 रुपया नहीं कमाया। लगाया आएगा तो भी वो मान लो कि उसके रकम का ब्याज भी नहीं आ रहा। 1.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए उसने लगा दिए, तो 2 करोड़ रुपए लगा के कम से कम 1% बैंक में रख देते, एफडी करा देते, तो 6% ब्याज आता है, तो वो भी 1 लाख रुपए होता महीने का, तो वो भी नहीं आ रहा उसके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है राहुल जी कि ये नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, बिना डॉक्टर्स के आप और मैं सही नहीं रह सकते, तो हमें डॉक्टर तो चाहिए ही। जैसे मैं भी कईयों को बोलता हूँ कि भाई एमबीबीएस में इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहते हैं बिना डॉक्टर को कैसे रह लोगे। मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। जो डॉक्टर बनने का इंडिया का सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नीट का अगर एग्जाम लेना है आपको, तो आप हर बच्चे को अपियर क्यों करने दे रहे हो? आप बोलो ना 12th में 90% मिनिमम चाहिए। एक सेलेक्ट तो करो, फिल्टर तो कर दो भाई, प्री रिक्विजिट तो करो कि भाई नीट के एग्जाम के लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा कि कम से कम 12th के बेसिस में इतना तो होना चाहिए कि आपके बायोलॉजी में मिनिमम 80 मार्क्स तो आए या 80% तो आए। सही बात। तो कम से कम बच्चे उस स्ट्रेस में जाने से बचे। अगर आपने 5 लाख बच्चों को भी एग्जाम नहीं देने दिया तो वो 5 लाख बच्चे कम से कम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे कि 6-6 साल हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी पता हम नहीं निकल सकते, और इंडिया के कल्चर में पता है कि जब तक पापा बोलेंगे तैयारी करनी पड़ेगी।